अस्सलामुअलैकुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज लेक्चर 13 के साथ मैं हूँ गालिब हुसैन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर डिस्काउंट्स का क्या मतलब होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और डिस्काउंट को अकाउंट्स के अंदर किस तरह ट्रीट किया जाता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की कि डिस्काउंट क्या होता है। तो इट इज द कंसेशन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। कीमत की जो गुड्स होता है, गुड्स की जो कीमत में कमी होती है उसको या उसमें जो रिडक्शन होता है उसको डिस्काउंट कहा जाता है। इट इज ऑफर्ड टू द कस्टमर्स और बायर्स टू इंड्यूस देम टू मेक पेमेंट ऑन टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिस्काउंट होता है सेलर की तरफ से कस्टमर्स को या बायर्स को ऑफर किया जाता है या दिया जाता है, उन कस्टमर्स को या बायर्स को दिया जाता है जिन्होंने उधार में ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज की हैं और वो ऑन टाइम या बिफोर द टाइम अदायगी कर दें। तो उनको मोटिवेट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो 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 रिडक्शन दिया जाता है, जो डिक्रीज किया जाता है प्राइस के अंदर, जो कंसेशन दिया जाता है उसे डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है। अब ये समझते हैं कि डिस्काउंट की कितनी टाइप्स होती हैं या हो सकती हैं अकाउंट्स के अंदर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो फर्स्ट पॉइंट है, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड। ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स चार्ज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर टू अनदर बिजनेस। देखिए दो बातें हैं ना कि ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, एक रिडक्शन होता है प्राइस प्राइस में ठीक है ना, कमी होती है। और वो किसका प्राइस होगा, जाहिर सी बात है मर्चेंडाइज का या गुड्स का जो कि कस्टमर परचेज करेंगे। ठीक है। और वो कौन देता है, वो मैन्युफैक्चरर ऑफर कर सकता है डिस्काउंट, या डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर कर सकते हैं, या प्रोड्यूसर ऑफर कर सकते हैं। तो आप मुझसे ये बात कहेंगे सर ये अनदर बिजनेस का मतलब क्या हो गया। देखें, जब हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं, जब हम मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये हो सकता है कि आप एक कारोबार करते हैं, आपको मर्चेंडाइज चाहिए तो आप डायरेक्टली कोशिश करते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लूं या मैं डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर लूं, ताकि मुझे जो कीमत है, जो प्राइस है वो कम से कम में मिले, ताकि उससे मेरा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकल सके जब मैं उस प्रोडक्ट को सेल आउट करूं अपनी मार्केट के अंदर। ठीक है। तो अब आपकी इस बात का जवाब देने के लिए मैं सेकंड वाला पॉइंट पढ़ता हूँ कि इट इज आल्सो नोन एज द रिडक्शन इन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस इन केस ऑफ बल्क परचेज। ये जो आपका जो डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक रिडक्शन होता है, कंसेशन होता है लिस्ट प्राइस के अंदर या कैटलॉग प्राइस के अंदर। क्यों आप ये डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर आपसे बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो आपने ध्यान में रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब कोई कस्टमर, सपोज आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके पास कोई कस्टमर आते हैं, वो आपसे बल्क क्वांटिटी के अंदर गुड्स परचेज करते हैं, तो आपका जो लिस्ट प्राइस होगा या जो आपका कैटलॉग प्राइस होगा, जब आप उसके अंदर कमी करेंगे तो और जो डिस्काउंट ऑफर करेंगे अपने इन केस ऑफ बल्क क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी, तो उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है। तो इन जस्ट वन लाइन याद रख लीजिएगा, आसान कर देता हूं आपके लिए कि ट्रेड डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से ऑफर किया जाता है अपने कस्टमर को, उन कस्टमर को जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर या बल्क क्वांटिटी के अंदर गुड्स परचेज करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर क्या करते हैं कि जो कैटलॉग प्राइस होता है, जो लिस्ट प्राइस होता है, उसमें कुछ कमी कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ज्यादा क्लियर हो गया, बाकी थोड़ी टेक्निकल बातें मैं आगे करूंगा। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है। कैश डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस charged for goods when the credit customer settles his debt within a time given by the supplier। देखिए ये जो कैश डिस्काउंट होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल आप सेलर हैं और आपके पास कस्टमर आते हैं, वो आपसे कहते हैं सर मुझे मर्चेंडाइज चाहिए, तो वो आपसे खरीद लेते हैं, गुड्स परचेज कर लेते हैं आपसे, और वो आपसे कहते हैं सर मैं आफ्टर 10 डेज आपको पेमेंट कर दूंगा। तो आप कहते हैं ठीक है सर, आपको मैक्सिमम 10 डेज के अंदर आप पेमेंट कर दें, लेकिन अगर आप 6 डेज के अंदर पेमेंट करेंगे तो मैं आपको 3% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है। तो ये आपने 3% डिस्काउंट क्यों दिया, क्योंकि आप उसको इनकरेज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप 10 दिन के बजाय 6 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट करते हो तो मैं आपको 3% डिस्काउंट देता हूँ। और ये जो 3% डिस्काउंट है इसको कैश डिस्काउंट कहा जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए,
और जो क्रेडिट पे उसने उधार पे जो गुड्स परचेज की है उस क्रेडिट को सेटल करने के लिए आप जो डिस्काउंट देते हो उसे कहा जाता है कैश डिस्काउंट। It is the concession given by the seller to the buyer to encourage the buyer to make quick payment। सही है, इसका मतलब ये हो गया कि एक कंसेशन होता है, एक रिडक्शन होता है, सेलर बायर को ऑफर करता है, उनको सेलर बायर को इनकरेज करने के लिए ताकि बायर जो है वो ऑन टाइम अदायगी कर दें या बिफोर द टाइम अदायगी कर दें जो भी उन्होंने उधार में गुड्स परचेज की है उस क्रेडिट को सेटल करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। वन लाइन में आपको बता देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि ऑफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर to the customer for when the customer is going to purchase the bulk goods in bulk quantity। सही है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? The purpose of cash discount is to encourage the customers to make early payment or payment on time। सही है, in case of credit purchase। सही है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि पहले हम समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अभी ये समझ लें कि आप लोग यहाँ पे सेलर हैं, सप्लायर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपके पास एक शख्स आते हैं, वो कहता है सर एक्चुअली मैं जो है वो स्टेशनरी की छोटी सी शॉप रन करता हूँ अपने इलाके के अंदर इन माय ओन एरिया। तो मैं आपसे आपकी बड़ी तारीफ सुनी है सर, तो मैं आपसे जो है वो आपकी बड़ी एक स्टेशनरी की बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूटर है आप कराची के अंदर और इन पाकिस्तान, तो मैं आई वांट टू परचेज पेंसिल फ्रॉम यू। वो कहते हैं आप, अब आपको ना सप्लायर, आप कहते हैं ठीक है सर एक्चुअली मैं एक यूनिट जो है वो सेल करता हूँ 10 रुपीज का, पेंसिल का जो एक यूनिट है वो मैं 10 रुपीज का सेल करता हूँ। तो आप कस्टमर आपसे कहते हैं सर ये तो बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं आपसे ज्यादा क्वांटिटी परचेज करूंगा तो क्या आप मुझे ऑफर करेंगे? अब आप क्योंकि सप्लायर हैं, आप सेलर हैं, तो आप कहते हैं ठीक है सर आप क्वांटिटी बताएं, आप कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे? आपके जो कस्टमर हैं, जो बायर हैं, जो आपके पास स्टेशनरी परचेज करने के लिए आए हैं, उन्होंने कहा सर 200 यूनिट्स परचेज करूंगा पेंसिल्स के, तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं 200 यूनिट परचेज करूंगा तो आप मुझे कितना डिस्काउंट ऑफर करेंगे, क्योंकि मैंने क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी है। अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि मैंने एक अजम्पशन पे रखी क्वांटिटी 200 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने कहा ठीक है सर, देखें अगर आप 200 पेंसिल्स परचेज करते हैं मुझसे, 200 यूनिट्स परचेज करते हैं और अगर एक यूनिट मेरे पास 10 रुपीज का है तो आपको 2000 रुपीज मुझे पे करना पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि आप 200 यूनिट्स मुझसे परचेज कर रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको लिस्ट प्राइस के अंदर से 10% ऑफ कर देता हूँ, 10% डिस्काउंट दे देता हूँ, तो 2000 का 10% बन गया 200 रुपीज, कि मैं आपको 200 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ। और वजह यह है कि यू आर परचेजिंग द पेंसिल्स और द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी और बल्क क्वांटिटीज। एक assumption पे ले लें इसको, ठीक है। तो 200 रुपीज का आपका हो गया ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब ये हो गया कि 2000 रुपीज जो है वो आपका सेलिंग टोटल सेलिंग प्राइस बना। इसके अंदर से 200 रुपीज का आपने डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो आपका जो एक्चुअल जो, क्योंकि आप सप्लायर हो ना, तो आप बेसिकली जो जो सेल करोगे वो आप करोगे 1800 रुपीज की। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक क्लियर हो गया। ये 1000 रुपीज 1800 रुपीज जो कि आपका नेट सेलिंग प्राइस है, ये आपका कहलाएगा सेलिंग प्राइस। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, अकाउंटिंग के अंदर अगर आप सप्लायर हैं और आपने डिस्काउंट ऑफर किया है अपने कस्टमर को इन केस ऑफ लार्ज और बल्क क्वांटिटी, तो जो 1800 रुपए का आपने जो प्राइस है बेसिकली आपने सप्लायर के तौर पे भी जो सेल्स को रिकॉर्ड करना है वो 1800 पे रिकॉर्ड करना है। यू विल नॉट रिकॉर्ड द डिस्काउंट ऑफ रुपीज 200 एज ए सप्लायर और एज ए सेलर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर हो गया? एक बात ध्यान में रखिएगा, एक एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सप्लायर हैं, अगर आपने 10% डिस्काउंट दिया है तो आप डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो एक्चुअल प्राइस आएगा आपका 1800 रुपीज का जो नेट प्राइस आएगा, आपने उस पर रिकॉर्ड करना है एज ए सप्लायर। आपने 200 रुपीज का डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं करना। ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये तो हो गया सप्लायर की बात। सपोज कर लेते हैं अब कुछ टाइम के लिए आप बन गए बायर और कस्टमर। ठीक है, आपने 2000 रुपए की जो है वो स्टेशनरी परचेज की, पेंसिल परचेज की, आपको मिला 10% डिस्काउंट 200 रुपीज का।
तो आप परचेजर हैं, तो आप एज ए परचेजर भी, एज ए कस्टमर भी, एज ए बायर भी, आपने डायरेक्ट जो रिकॉर्ड करना है परचेज को वो 1800 रुपीज पर रिकॉर्ड करना है, एंड यू एज अ बायर एंड एज अ कस्टमर will not record 200 rupees discount because trade discount will never be recorded in the books of accounts. दोबारा बता रहा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? अब लेते हैं कैश डिस्काउंट के एग्जाम्पल। आपने क्या किया, 5,000 रुपए की आपने गुड्स जो है वो सेल की, और जिस शख्स को आपने सेल की उसको आपने कस्टमर को बता दिया, सर देखें आप उधार में, कस्टमर ने कहा मैं आपको मैं आपको जो है वो 1 महीने बाद अदायगी कर दूंगा, 1 महीने के अंदर अंदर अदायगी कर दूंगा, ठीक है, अभी मुझे आप उधार पे सामान दे दें, गुड्स दे दें, मर्चेंडाइज सेल कर दें। तो आपने 5,000 रुपए की गुड्स सेल कर दी अपने कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को, लेकिन आपने क्या किया, ठीक है, द सेलर, सपोज करने आप सेलर हैं यहाँ पे, तो आपने कहा सर मैं आपको क्रेडिट टर्म देता हूँ 5, 10 एंड 30। 5, 10 का मतलब ये हो गया कि इफ यू आर गोइंग टू मेक पेमेंट विद इन 10 days, so I am going to give you 5% डिस्काउंट, ठीक है। एंड बाय 30 मींस कि अगर आप 30 दिन के अंदर, नेट 30 डेज, अगर आप 30 दिन के अंदर अदायगी करेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 5% डिस्काउंट आपने ऑफर किया है वो इनकरेज करने के लिए, वो मोटिवेट करने के लिए कि कस्टमर आपको विद इन 10 डेज आराम से अदायगी कर दे और वो 5% डिस्काउंट अवेल कर दे। ज्यादा क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या होता है कि एक्चुअली हमने ये अज्यूम किया कि जो कस्टमर थे हमारे वो बड़े कोई, क्योंकि आप अभी सेलर हैं, ठीक है, तो हमारे कस्टमर थे बड़े बड़े टाइम के पक्के, और उनका कहा कि भाई मैं 5% डिस्काउंट क्यों जो है वो जाने दूं, तो उन्होंने आपको 10 दिन के अंदर अदायगी कर दी। तो एक्चुअली जो अमाउंट आपने उनको सेल की थी वो की थी 5,000 रुपीज की, 5% या 5% आपने डिस्काउंट उनको देना है क्योंकि उन्होंने आपको, कस्टमर ने आपको 10 डेज के अंदर अदायगी करने आ गए हैं। तो 250 रुपीज का आपका बनेगा टोटल डिस्काउंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि 5,000 आपका सेलिंग प्राइस था एज ए सेलर, माइनस 250, तो आपको जो नेट सेल्स आपकी आ रही है वो आ रही है 4,750 रुपए, ठीक है। तो आप कस्टमर से कितना रिसीव करेंगे, आप कस्टमर से रिसीव करेंगे 4,750 रुपए। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अभी इसको थोड़ा आगे समझाता हूँ, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, क्योंकि अभी आप यहाँ पे सेलर हैं, ठीक है, तो अब एज ए सेलर आप क्या करेंगे कि आप इस 250 के डिस्काउंट को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करेंगे। ये 250, अगर आप सेलर हैं तो 250 आपका क्या हो जाएगा, सेल डिस्काउंट हो जाएगा। ये आपने क्यों दिया, क्योंकि मैंने मोटिवेट करने के लिए दिया कि कस्टमर मुझे जल्दी या जो है वो कम से कम टाइम के अंदर अदायगी कर दें या पेमेंट कर दें, ठीक है। अब याद रखिएगा एज ए परचेजर भी आपको जो डिस्काउंट मिला, ठीक है, क्योंकि आपने अर्ली पेमेंट की थी, उस अर्ली या जल्द अदायगी की वजह से आपको जो डिस्काउंट मिला, तो एज ए परचेजर भी, एज ए कस्टमर भी, एज ए बायर भी, यू हैव टू रिकॉर्ड दिस डिस्काउंट ऑफ 250 इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो एज ए सेलर और बायर, दोनों दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर, दोनों साइड्स पर आप लोगों ने इसको रिकॉर्ड करना है। तो कैश डिस्काउंट हमेशा अकाउंटिंग रिकॉर्ड में या बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर। सेलर ऑफर कर रहा है सेल डिस्काउंट, बायर को जो है डिस्काउंट मिला तो परचेज डिस्काउंट, ठीक है, परचेज करते वक्त जो डिस्काउंट मिल गया दैट इज परचेज डिस्काउंट, ठीक है। तो ये बेसिकली टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास। तो मैं सम अप कर देता हूँ वन लाइन के अंदर, ट्रेड डिस्काउंट is offered by the seller, distributor, manufacturer, producer, ठीक है। When this discount is going to be offered, जब कस्टमर और बायर लार्ज क्वांटिटी में परचेज करेंगे, तो प्रोड्यूसर लिस्ट प्राइस के अंदर से या कैटलॉग प्राइस के अंदर से कमी करेंगे, उस कमी को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, अगर किसी कस्टमर ने उधार पे सामान खरीदा, हमने किसी कस्टमर को ऑन क्रेडिट गुड्स सेल आउट की, तो उस कस्टमर को से पेमेंट रिसीव करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए कि वो हमें जल्दी अदायगी कर दे या वो कस्टमर हमें जल्दी पेमेंट कर दे, तो उसके लिए हम उसको डिस्काउंट ऑफर करते हैं जिसे कैश डिस्काउंट कहा जाता है। और कैश डिस्काउंट हमेशा 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 अकाउंटिंग रिकॉर्ड में या बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं
कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। If you have any question in your mind or any query in your mind that you want to discuss, and so you may ask through the comment box, you may ask in the comment box, or you may ask on my Facebook page, which is also with the same name, Commerce with Khalid Hussain. So see you in the next video, next lecture. Until then, Allah Hafiz, take care.